15 अगस्त देश आजादी का जश्न मना रहा था। लाल किले से लेकर देश के कोने कोने तक तिरंगा शान से लहरा रहा था। राष्ट्रभक्ति के गीत गूंज रहे थे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से निकला एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, वंदे मातरम पर सियासत का नया संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के गायन के दौरान सोनिया गांधी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। कांग्रेस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अब मामला पुलिस शिकायत तक पहुंच गया है। यानी जिस दिन देश आजादी का उत्सव मना रहा था, उसी दिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वंदे मातरम को लेकर के सियासी दंगल शुरू हो गया। दरअसल 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, तिरंगा फहराया गया और इसके बाद वंदे मातरम का गायन हुआ। विवाद उस समय शुरू हुआ जब कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। बीजेपी नेताओं ने वीडियो के कुछ हिस्से को आधार बनाकर आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने का इशारा किया। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर के कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे गंभीर मामला बताया। चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय के वंदे मातरम को पूरा गाने से रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने इसे महापाप बताते हुए कहा कि देश की तरह से कथित अपमान को माफ नहीं करेगा। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि राष्ट्रगीत को अधूरा छोड़ने की कोशिश के राजनीति पीछे सोच सकती है अब, और कांग्रेस ने इसी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अब बीजेपी के आरोप के बाद सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस मुख्यालय में क्या हुआ था? वायरल वीडियो में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता नजर आ रहे थे। बीजेपी का दावा है कि वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद से जब अगला हिस्सा शुरू हुआ, तब सोनिया गांधी ने इशारा किया। उस पूरे मामले को बीजेपी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश के तौर पर पेश किया, लेकिन कांग्रेस की कहानी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम रोकने का इशारा नहीं कर रही थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने को कहा था, क्योंकि वो काफी देर से खड़े थे। यानी बीजेपी की नजर में इशारा राष्ट्रगान या फिर वंदे मातरम को रोकने का था, जबकि कांग्रेस के मुताबिक वही इशारा खड़गे के लिए कुर्सी लाने का था। अब सच क्या है, इसका फैसला वीडियो की सार फुटेज और कार्यक्रम के क्रम और संबंधित लोगों के बयानों से ही होगा। सिर्फ किसी छोटे से वीडियो क्लिप के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन हुआ और बीजेपी जानबूझकर एक सामान्य घटना को राजनीतिक विवाद में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी यही रुकने के मूड में नहीं नजर आ रही है। विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है। बीजेपी नेता विकास पुदुर ने कर्नाटक के एक थाने में पहुंचे और वहां पर उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कथित तौर पर राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर कार्रवाई और एफआईआर के दर्ज करने की बात की गई और मांग भी की गई, किया भी गया। पुलिस शिकायतकर्ता ने पुलिस कार्रवाई की स्थिति को अदालत का रुख करने की बात भी कही। यानी अब वंदे मातरम का ये विवाद राजनीतिक मन से निकलकर पुलिस थाने तक पहुंच चुका है।
लेकिन इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल वंदे मातरम के गायन की परंपरा को लेकर भी है। कांग्रेस का कहना है कि उसके कार्यक्रमों में ऐतिहासिक रूप से वंदे मातरम की शुरुआती के 2 छंद गाए जाते हैं। कांग्रेस ने 1937 के कांग्रेस कार्य समिति के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद शुरुआती हिस्से को ही कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाने की परंपरा रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से हालिया प्रोटोकॉल में पूरे वंदे मातरम के गायन को लेकर जोर दिया गया। इसी वजह से इस बार कांग्रेस मुख्यालय में भी पूरा गीत गाए जाने की बात सामने आई थी और यही वजह है कि विवाद की दूसरी परत खुलती है। बीजेपी पूछ रही है अगर पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था तो उसे लेकर आपत्ति क्यों? कांग्रेस का जवाब है कोई आपत्ति हुई ही नहीं। सोनिया गांधी का इशारा गलत समझा गया है। मतलब एक तरफ राष्ट्रगीत, दूसरी तरफ वीडियो की व्याख्या और तीसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। सियासत में तस्वीर कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। एक इशारा, कुछ सेकंड का वीडियो और उसके बाद पूरे देश में बहस। बीजेपी के लिए ये मुद्दा राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कथित वोट राजनीति से जोड़ने का मौका है। वहीं कांग्रेस के लिए यह बीजेपी पर राजनीतिक मुद्दे को लेकर बेवजह तूल देने का आरोप लगाया गया है, इसका मौका बताया जा रहा है। लेकिन इस विवाद का असर सिर्फ सोनिया गांधी तक सीमित नहीं है। इसका असर कांग्रेस की उस छवि पर भी पड़ सकता है जिसे बीजेपी लंबे समय से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीकों के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए इसके गायन से जुड़ा कोई भी विवाद भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से संवेदनशील हो जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी जिम्मेदारी है। अगर किसी वीडियो के आधार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो पूरी घटना का संदर्भ सामने रखना भी जरूरी है, क्योंकि छोटा सा वीडियो क्लिप किसी इशारे का अर्थ बदल सकता है। और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोनिया गांधी का इशारा वास्तव में वंदे मातरम रोकने के लिए था या फिर खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने के लिए था? इसका जवाब जांच और पूरी घटना के संदर्भ में मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत के सम्मान का मुद्दा बता दिया है, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बता दी है। शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी है और दोनों दल अपने अपने नैरेटिव के साथ मैदान में हैं। यानी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा तो पूरे देश में एक साथ फहराया गया, लेकिन वंदे मातरम के सुरों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सुर अलग अलग हो गए। अब देखना होगा कि ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है, पुलिस जांच तक पहुंच चुका है या फिर अदालत की ओर भी पहुंचता है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक इशारे का नहीं, सवाल ये है कि वंदे मातरम पर हुई सियासी जंग आखिर कितनी दूर तक जाएगी।